नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत और सिटी तहलका का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत तमाम विभागीय डॉक्टरों से हम बातचीत करते हैं। जो आपके सवालात रहते हैं उनका जवाब जानने का हमारा प्रयास रहता है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के सोनीपत जिले में, जहां मुरथल स्थित राय हॉस्पिटल है। और इसमें हमारे साथ आज खास मेहमान है इस इंटरव्यू में डॉक्टर अंशुल त्रिपाठी जी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। और आज जानेंगे कि महिलाओं से तमाम वो सवाल महिलाओं से जुड़े जिसमें कहीं ना कहीं आज के दौर में जो समस्याएं आती हैं, जो चाहे प्रेगनेंसी में है या किसी अन्य बीमारियों के बारे में, उन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सिटी तहलका में। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल त्रिपाठी है। मैं राय हॉस्पिटल में, जो कि मुरथल स्थित है, यहाँ पर मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में महिलाओं की खास तौर पर बातचीत की जाए तो किस तरीके से आजकल बीमारी की यदि बात करें कौन सी चल रही है और किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं। आज मौसम की बात कर ले और इस सीजन की बात करें। सबसे पहला सवाल। देखिए, सबसे पहली बात, जी, स्त्रियों के साथ इशू ये होता है कि जब तक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं गंभीर हो जाती है, मोस्टली वो उनमें रेजिस्टेंस होता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो वेट करते रहते हैं कि जब तक परेशानी ज्यादा ना बढ़ जाए, उसके बाद ही मोस्टली अस्पताल आती है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। स्त्रियों को अपने सिम्टम्स जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना या वजाइनल डिस्चार्ज, जैसे कि बहुत एक्सेसिव उनको नीचे से वाइट डिस्चार्ज होता है। थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल भी होता है, मैं ये नहीं कहूंगी हर प्रकार का वाइट डिस्चार्ज दिक्कत ही करता है, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज है, उसमें से स्मेल है, या अगर आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर हो रहे हैं, या आपको बहुत ज्यादा पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहता है जो कि लंबे समय से है, तो ये सब परेशानियां इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे का कारण जान सकते हैं कि लाइफस्टाइल है, खान पान आज की वजह से जिस तरीके से स्ट्रीट फूड और चीजें हैं, क्या पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहे हैं, ये कारण मानते हैं या आपके नजरिए से क्या मानते हैं इसको? देखिए, कोई एक पर्टिकुलर कारण हम इसको नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक फिक्स कारण है जिसकी वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। बट हाँ, डेफिनेटली अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से इन पेशेंट्स का डिवीजन करें तो हर एज ग्रुप में परेशानी जो है उसका कारण बदलता रहता है। आजकल सबसे ज्यादा कॉमन, जैसे हम पीसीओडी या पीसीओएस सुनते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता है। उसका इनफैक्ट आजकल नाम चेंज भी हो गया, उसको पीएमओएस हम कहते हैं। उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल चेंजेस, जो आपका डाइटरी हैबिट्स हैं, ये सब भी ये भी एक कारण है जिसकी वजह से पेशेंट्स को ये सब हो रहा है। जी जी। कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी हो गई है। हम एक जगह बैठे रहते हैं, बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं, या हम बाहर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। कहीं ना कहीं बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, थोड़े बहुत, साथ में हमारी लाइफस्टाइल है। और इसके बाद अगर ओबेसिटी हो गई है, किसी फीमेल को अगर बचपन से ही मोटापा शुरू हो गया है, तो ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि पीसीओडी या पीसीओएस को कराते हैं। उसके बाद फिर आपका इरेगुलर साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जो पीरियड्स है बहुत ज्यादा इरेगुलर रहने लग जाता है। ये जब समस्याएं ये सब शुरू हो सकती हैं, तो हम एक डेफिनेट कारण नहीं बोल सकते ये कि ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बट ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। आपको ये नहीं लगता कि इस तरीके की जो समस्या हो जाती है तो इसको इग्नोर करने के बाद कोई मान लो मेजर समस्या सामने आ सकती है और बीमारी गंभीर हो सकती है, या इसकी स्टेज कुछ अगले स्टेज में कुछ और गंभीर चिंता का विषय बन सकता है, ताकि हमें समय पे डॉक्टर से दिखा देना चाहिए? आजकल जैसे कि आपने सुना भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सर्वाइकल कैंसर के लिए से प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन का प्रोग्राम स्टार्ट करा है, जो कि कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे कई स्टेट्स में उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन शुरू भी कर। एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत गंभीर विषय भी है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स, अगर हम दो चीजें हैं देखिए सर्वाइकल कैंसर में, एक तो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और एक वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सीन की, क्योंकि वैक्सीन बचाव है सर्वाइकल कैंसर के लिए। हर लड़की जो कि 7 साल से ऊपर की है और 14 साल तक की एज में, हम ऐसा मानते हैं कि उसको अगर हम वैक्सीन देते हैं सिंगल डोज भी, तो वो इनफ होता है उसको लाइफ टाइम प्रिवेंशन के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। बहुत बड़ी, बहुत गंभीर बीमारी है। सिर्फ एक डोज आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आप उससे बचा सकते हैं, तो ये तो एक तरह से जादुई चीज है।
तो इसको भी लोग इग्नोर करते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी काफी ट्राई कर रही है कि हम मैक्सिमम कवरेज करें, 99 to 100% कवरेज अगर वैक्सीन का रहेगा तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है 14 साल से ऊपर के लोग नहीं लगवा सकते, 14 साल के ऊपर की लड़कियों को भी डेफिनेटली लगवाना चाहिए उसमें। लेकिन हमारा जो डोज का रेजीम है वो 3 डोजेस का हो जाता है। सबसे पहले हम 0 फर्स्ट मंथ में लगाते हैं, मतलब उम्र के हिसाब से जी, उसमें फिर 3 डोज है उसका इफेक्ट आने के लिए। तो 3 डोज ऑफ वैक्सीन हमें सबको लगवानी चाहिए। दूसरी चीज होती है स्क्रीनिंग। अगर उस बीमारी को हम टाइम से पहले ही पकड़ लें ताकि बहुत गंभीर स्टेज पे जाने ही ना पाए वो बीमारी, तो अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ेंगे तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बेटर होता है और उसके रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं। बिल्कुल। मैं एक और जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से महिलाएं हैं, गर्भवती महिला जो 9 महीने का जो पीरियड्स है, थोड़ा इसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। किस तरीके से देखभाल रखें, कैसे सेहत ठीक रहे बच्चे की भी और जो है माँ की भी, तो किस तरीके से रहना चाहिए और क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, समय समय पर कैसे चेकअप कराना चाहिए। एक आमतौर पर बहुत सारी महिलाएं हैं घर पे ही रहती हैं, रूटीन चेकअप नहीं करवाती, जिसकी वजह से दिक्कतें भी सामने आती है। क्या कहेंगे उन महिलाओं? जी देखिए, वैसे तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर चर्चा करी जाए तो, क्योंकि 9 महीने का टाइम होता है तो इस हिसाब से भी काफी डिवाइडेड होता है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगी सभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, गर्भवती पेशेंट्स को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जो कि डेफिशिएंसीज, जो कमी हम पाते हैं न्यूट्रिशन में, वो आयरन होता है, आयरन की कमी है। और दूसरी जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है पेशेंट। दूसरी चीज है प्रोटीन। हम प्रोटीन डाइट को बहुत ही ज्यादा कम मांगते हैं। प्रोटीन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है आपको प्रोटीन पाउडर खाने की जरूरत है या आपको क्लियरली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज पे बहुत ज्यादा कंप्लाई करने की जरूरत है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपका जितने भी दाल होते हैं, चने होते हैं, ये सब चीजें आप, बेसन होता है, पनीर होता है, सोयाबीन है, टोफू है, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। एक प्रेग्नेंट पेशेंट को अपनी, जैसे उसका बॉडी वेट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 60 किलो है, तो उसको कम से कम 70 से 80 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप प्रोटीन एक साथ सारा खाएंगे, आप उसको अपनी जितनी भी पूरे दिन की मील्स हैं उसमें डिवाइड करिए, छोटे छोटे बाइट्स में, छोटे छोटे मील्स में आप डिवाइड करके उस अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट 70 से 80 ग्राम एक दिन में जरूर से जरूर लें। आयरन की टैबलेट्स जरूर से जरूर लेनी है क्योंकि आपकी डाइट में आयरन नहीं कंप्लीट हो पाता है। इसके साथ साथ कैल्शियम लेना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने आयरन की बात की, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि जिस तरीके से आजकल आयरन की बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है महिलाओं में, तो ये एक सरकारी एक रिपोर्ट के अनुसार भी सामने आया है। क्या कारण मानते हैं कि लगातार इस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं कि आयरन की कमी अमूमन गर्भवती महिला हो या वैसे, तो वो बहुत कम मात्रा में देखी जा रही है? देखिए, इसके भी कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये, जितना हमें रिकमेंडेड होता है, जितना हमारा आरडीए है, जितना आयरन हमें चाहिए पर डे, नॉर्मल फीमेल्स को भी उतना हमारा डाइट से नहीं कंप्लीट हो पाता है। सेकंड चीज, प्रेग्नेंट फीमेल्स में अनीमिया का कारण सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है क्योंकि हमारा डाइटरी इनटेक जितना है उससे ज्यादा हमारा और ज्यादा डिमांड बॉडी का बढ़ चुका है, वो हमें डाइट से डेफिनेटली नहीं मीट होने वाला है। इसलिए ये तो गाइडलाइंस है कि हमें आयरन टैबलेट्स तो लेनी ही चाहिए। 60 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे तो सबको लेना है, इवन इफ आपका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल था तब भी। लेकिन पेशेंट्स यूजुअली बिकॉज ऑफ एक तो दवाई खाने से थोड़ा सा झिझक होती है या आयरन की टैबलेट से थोड़ा सा गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस भी होता है, इसलिए वो नहीं लेते हैं अक्सर, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्रेगनेंसी के अंत तक उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा फॉल करता है। बिल्कुल। 2 छोटे सवाल। सही जीवन शैली की यदि बात करें, जो किशोर अवस्था में जो लड़कियां होती हैं, तो जो पीरियड्स की यदि बात करें, आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि समय से पहले आना, ये इसका पीछे क्या कारण मानते हैं, आपका क्या तर्क है? देखिए, लाइफस्टाइल कुछ हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप 20 साल 30 साल पहले की लाइफस्टाइल की बात करें और अभी की करें, उसमें बहुत ग्रॉस डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, जितना वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है, हम सब कुछ नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं डाइटरी चेंजेस और फिजिकल एक्टिविटी लेवल अगर हम ये ठीक रखें स्टार्टिंग से ही, हम ये जो टीवी स्क्रीन टाइम, ये भी एक मुख्य कारण है। ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि ये सब भी है रीजंस बिहाइंड दिस।
सिर्फ एक कारण इसको नहीं बोला जा सकता, बट डेफिनेटली इट हैज अ। पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे इस बात के लिए कि छोटी बच्चियों को किस तरीके से हमें फिजिकल एक्टिविटी करानी चाहिए, कहाँ ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 2 साल तक के बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0, उसके बाद भी आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपका बच्चा टीवी पे अगर कार्टून्स देख रहा है, मूवीज देख रहा है, तो किस टाइप की, क्या वो उस एज ग्रुप में बिलोंग करता है जिसके लिए वो मूवीज या वो कार्टून्स रिकमेंडेड है। एंड साथ में डाइटरी हैबिट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स इनटेक एंड आयरन कैल्शियम जितना न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है आपके बच्चे को वो बिल्कुल मिलना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी लेवल बच्चे का बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड साथ में आपका छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आप प्लास्टिक के बॉक्सेस, प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं। देयर आर स्टडीज़ जिसमें ऐसा पाया गया है जो कंटेंट्स हैं प्लास्टिक्स में वो भी कहीं ना कहीं अर्ली मिनार्की मतलब कि पीरियड्स का जल्दी आना या पीरियड्स में प्रॉब्लम करने में कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पर लगातार जैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हर कोई चीज़ें ऐसी आ जाती है तो महिलाएं उनको दोहराने की कोशिश करती हैं, मतलब कोई सलाह दे देता है वो वायरल भी हो जाता है तो उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगी कि डॉक्टर की सलाह कितनी जरूरी है इस बीच? देखिए, जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं वो सही भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस क्योंकि वो उस चीज के एक्सपर्ट्स नहीं है जो रील्स बना रहे हैं या वो छोटे छोटे जो भी अपने वीडियोस क्लिप्स बना रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट्स नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी डाउट है आपके आसपास जो भी डॉक्टर है प्लीज उनके पास जाएं। एक्सपर्ट से एडवाइस लेना हमेशा बेटर होता है rather than कि आप किसी के भी पास चले। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर त्रिपाठी, लगातार गायनी रोग विशेषज्ञ हैं और जिस तरीके से आपके सवालात रहते हैं वो सवाल हम डॉक्टर से पूछने का प्रयास करते हैं और उन्होंने किस तरीके से जो बेबाकी से जवाब दिए हैं और इसको आप इंटरव्यू को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं और यह आपको इंटरव्यू अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये जानकारी तमाम लोगों तक पहुंच सके। और आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, आगे आने वाले इंटरव्यूज में आपके सवाल को भी इंटरव्यूज के साथ जोड़ा जा सके। शुक्रिया।